नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय घोसी विधानसभा में हूं, लेकिन चुनाव चल रहा है घोसी लोकसभा की 70। आपको बता दें, एनडीए और स्वैल्य भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन के तहत अरविंद राजभर हैं और राजू राय हैं समाजवादी के, और बालकृष्ण चौहान 99 के जो विजेता हैं बहुजन से उतरे हैं मैदान में। तो पूछेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इमरान मंसूरी। मंसूरी समाज बहुत पीछे है जी। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। 75 साल से हमें सिर्फ दबा कुचला रखा गया, शिक्षित नहीं होने दिया गया, क्योंकि आज़ादी से पहले हम 38% नौकरियों पे थे। पिछली सरकारों का सब करा धरा है, इन्होंने हमारा हक लूटने का काम करा पिछली सरकारों ने। तो आप लोग, आपके भी समाज के कुछ नेता हैं, समाजवादी हो बहुजन हो, तो आप लोग जब वोट देते थे वो लोग आते, तो आप नहीं बोले कि भैया बस वोटे थे? हाँ, समाजवादी ने किया है हमारे लिए, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा अच्छा काम किया है कि कोई 1575 थाने के एक सिपाही नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कोई किया हमारे लिए। सबसे बुरा काम किया हमारे लिए समाजवादी ने। कहीं दरोगा, लेखपाल, कोई सिपाही दरोगा कुछ दिया है? कुछ भी नहीं दिया, सिवाय हमें दुख देने के अलावा, हमारा हक लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। वो 7% लोग वाले मुख्यमंत्री, हम 30% वाले क्या नाम परेशान होने वाले चपड़ासी। कुछ लोग लिखते हैं सोशल मीडिया में कि सिर्फ दर्रे बिछाने का काम है, सच? बिल्कुल सच है। हमें सिर्फ और सिर्फ हक लूटने का काम किया हमारा। आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल लगता है, बिल्कुल यही लगता है। आप लोग के समाज में जो नेता हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो लोग नहीं ढूंढते हैं? जी, हमारे समाज के जो नेता हैं बहुत लोगों को मौका दिया, इसीलिए दिया था, कांग्रेस सरकार को भी दिया था, समाजवादी को भी दिया था, सिवाय गुंडागर्दी के और लूटपाट के उन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं। हमेशा भरोसे को ही लूटा है हमारे। अच्छा, ये बताइए, कभी कभी ऐसी बात आती है कि मुस्लिम ज़्यादातर सोचते हैं कि जो भाजपा को हराएगा मैं उसी को वोट दूंगा, चाहे विकास हो चाहे ना हो, ये सच है? जी, एक बात बताइए, मेरा तो मानना है, मेरी अपनी राय है कि मोदी योगी जी की शान में मुस्लिम महिलाएं हैं मैदान में। मैंने यही मैसेज जो है यहाँ घोसी विधानसभा में भी घर घर जाकर दिया है। और देखिए, समझाना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है जो अशिक्षित हैं, इन लोगों को। देखिए, जिस राह पर जो है कुछ लोग जो हैं इन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं, हम ही घर जाकर समझाने का काम कर रहे हैं। अरे 3 तलाक का मुद्दा दिया लोगों को, औरतों के लिए कितना एक बात बताइए, जो औरतें अपने मुंह से कह भी नहीं पाती थी और 3 बोल के बाद जो है सड़क पर आ जाती थी, आज उनको इंसाफ मिल रहा है। आज 4 शादियों पर रोक लगाकर जो है कितना बड़ा काम किया है मोदी सरकार ने। उसके लिए मैं महिलाओं की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी आप बोले जो काम किए हैं, लेकिन विरोधी लोग, अच्छा आपके ही समाज में बहुत लोग बोलते हैं कि भाजपा धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। देखिए, भाजपा धर्म में हस्तक्षेप, इस मामले में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग भी मुस्लिम समाज से, आज तक हमें इस तरह की कोई भी, देखिए आप कहीं भी जाके देखें, जिस भी क्षेत्र में, यहाँ पर भी घोसी विधानसभा में भी मैं भी घर घर गई हूँ, यहाँ पर हिंदू भी रह रहे, मुसलमान भी रह रहे, किसी को कोई परेशानी, आपस में प्रेम से आज भी रह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता, भाजपा कुछ ऐसा करती, तो हिंदू और मुस्लिमों के मोहल्ले नहीं अलग हो जाते। आप खुद बताइए, अगर लोग सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस करते तो छोड़ कर भाग जाते। बोलते हैं बाबा बुलडोजर चला दे रहे हैं, क्या सच? भाई देखिए, विरोधी जो गलत काम कर रहे हैं और अब सहारा ले रहे हैं जनता का। जब लूट रहे थे जनता को, तब तो नहीं उन्होंने पूछा था कहीं गरीबों को बांटा क्या? उन्होंने बांटा कहीं गरीबों को? अगर बांटा होता तो उनके पास इतना माल ना होता जिस पे बुलडोजर चलाना पड़ा होता। आप भी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी भैया, हम यहाँ घोसी नगर के हैं, रहने वाले हैं। हमारा नाम ताहिर खान और यहाँ के सेक्टर प्रभारी भी हैं। और ये हम बता दें, ये मुस्लिम जो समाज है हमारे घोसी में अरविंद भैया के साथ है। पहली बात तो फिर अरशद जमाल कहाँ जाएंगे? अरशद जमाल कहाँ जाएंगे वो नहीं पता, लेकिन घोसी की जो जनता है, मुस्लिम समाज है, वो हमारे साथ हैं, अरविंद भैया के साथ हैं। और वो हज कमेटी के मेंबर हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं उनका, अरविंद भैया का। और आपको बता दें, 1 तारीख को जो चुनाव है, 4 तारीख को फाइनल होगा। उस दिन हम आपको बता दें, जो 400 का पार होने वाला है, वो 400 पार हो के रहेगा। कैसे 400 पार होगा बताइए? भाई देखिए, काम बोलता है।
कहाँ काम है, काम की नहीं? काम गिनाई का मतलब जो है कि लोगों को जो है मतलब सड़कें नहीं मिल पाती थी, मरीजों को जो हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे समय से। उसके बाद जो लोगों को रहने के लिए जो घरों की कंडीशन ये थी जो कि गरीब लोगों के लिए जो है रहने के लिए जो आवास की व्यवस्था नहीं थी। आज के डेट में जो है कहीं से भी निकलना हो, कहीं से कहीं तक चले जाइए। मैं कह रहा हूँ जो कि लोग कहते हैं जो कि साहब हम जो है अभी अच्छा एनडीए की बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए जो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी तक प्रधानमंत्री का कोई चेहरा सामने आया है? मान लीजिए जो कल को अगर सरकार बन भी जाती है 1%, मान लीजिए जैसे ये लोग कह रहे हैं, मान लीजिए हो भी जाता है अगर ऐसा, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कोई चेहरा है? वो लोग बोलते हैं कि घरेलू मामला बाद में सिलट लेंगे। कि घरेलू मामला सलट लेंगे तो फिर इससे पहले या 14 से पहले जो क्यों नहीं जो अस्थिर सरकार हुआ करती थी? कितने दिन सरकारें चल पाया करती थी? आप खुद जो इस चीज़ के गवाह हैं, पूरी जनता पूरा देश जानता था इस बात को कि कितने दिन सरकारें चलती थी। और स्थिरता की कहानी ये हुआ करती थी जो कि हर दूसरे तीसरे साल चुनाव कराने पड़ते हैं, और चुनाव को के इस दलदल में झोंक करके देश का कितना नुकसान कराया जाता था। ठीक है, आप मान रहे हैं कि मोदी सरकार विकास किया है? पैसा हम बता रहे हैं कि ये संयुक्त सरकार कभी नहीं चली है यहाँ। 77 में नहीं चली, जनता पार्टी बनी, जनता दल बनी नहीं चल पाई। कि संयुक्त में इसका कोई दुल्हा है ये नहीं है, यानी देश का दूल्हे के ब्याह कर रहे हैं लोग, पता नहीं कौन दुल्हा इसमें है। तब वही तो सीट के बंटवारा में लोग 3-5 किए। जब दुल्हा खोजना पड़ेगा किसकी शादी होगी किसकी नहीं होगी, तो शादियाँ खोजते रह जाए, जनता भी बिला जाए, फिर इलेक्शन आ जाए तो इलेक्शन जनते में हो जाए। तो बिना मोदी जोगी केहू चला ना पाए, झूठे को लड़ते सरकार मोदी जोगी बनी के रोक ना पाए। बस यहाँ सरपंच जीत रहे हैं जी, यहाँ सरपंच जीतेंगे चुनाव? कहा सरपंच चुनाव जीतेंगे यहाँ से? चुनाव तो जीते रहे हैं, थोड़ा लाखन 2 लाखन में ज्यादा जीता, लेकिन तभी जीतेंगे वो आपके हिसाब से? हाँ। चलिए ठीक है। जी, मेरा नाम अमीर अहमद अंसारी है। अंसारी साहब, क्या लग रहा है आपको? यहाँ से पूरी बहुमत के साथ हमारे अरविंद भैया जीत रहे हैं और लगभग 2 लाख वोटों से वो जीत प्राप्त करेंगे। बहुत लोग तो बोले कि मुस्लिम इंतजार में है कि बालकृष्ण चौहान भारी पड़ेंगे कि राजू रेवधरी की तैयारी में है। देखिए, राजभर जी तो उन पे भारी पड़ रहे हैं। वो अभी तक जब अखिलेश यादव को उन्होंने कुछ नहीं समझा, उन पे भारी पड़ गए, तो ये तो उनके फायदे हैं, इनका तो कुछ गड़ा नहीं गया। तो ऐसे तो चुनाव में भी किए थे, सुधाकर सिंह जीत गए। नहीं, वो देखिए, वो चुनाव कुछ और था, आप लोग भी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से सबको पता है कैसे हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन राजभर जी के पीछे आज मुस्लिम समाज पूरी उससे जुड़ा हुआ ताकत के साथ। इस समय जो आपके विभाग है, जो आप लोग रहते हैं उसके मंत्री हैं, तो क्या लग रहा है उससे आप लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, इस मंत्री पद तो उन्हें अभी मिला है, 1 महीने हुआ तो, लेकिन उससे पहले से ही लोग जुड़े। मैं मेरठ से हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और हम यहाँ अरविंद भैया को चुनाव लड़ाने आए हैं और गली गली मोहल्लों में जा रहे हैं, मुस्लिम समाज में जा रहे हैं, और एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिससे हमें ये पक्का उम्मीद है कि 110% अरविंद भैया की सीट यहाँ से निकलेगी। आपको लग रहा है मुसलमान आपकी बात सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे सर। क्यों सुने? क्यों, काम अच्छा है उनका। कौन सा काम है? कोई सा भी काम हो, जैसे उन्होंने जाबाजी उठाई है मुसलमानों की, हर चीज़ पे, हक पे या आगे बढ़े उतरी पे, उन्होंने जो काम उठाए हैं वो हमारे पक्ष में है और उनके लिए उनके साथ है। चलो ठीक है, बता दें, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अरविंद राजभर चुनाव जीतेंगे। 1 तारीख को मतदान है, 4 को रिजल्ट है, उसी दिन पता चलेगा कौन किस पर भारी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।